हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे वुलन सॉक्स। ये एक फ्री साइज़ के वुलन सॉक्स हैं जो किसी भी बड़े एडल्ट के पैरों में आराम से आ जाएंगे। देखें, ये देखने में बहुत ही सुंदर हैं और इसे बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। और इसमें हमें सिर्फ एक सिंगल स्टिचिंग करनी है, वो भी पीछे की साइड में। तो हम स्टार्ट करते हैं। वुलन सॉक्स एक बड़ी साइज़ के लिए आप चाहें तो इसे घर में ऐसे ही पहन सकते हैं, चाहे तो आप इसे शूज़ के अंदर भी पहन सकते हैं, क्योंकि हमने इसके लिए पतले थ्रेड का वूल यूज़ किया है। तो आप जब इसे शूज़ के साथ वेयर करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये काफ़ी गर्म है। तो हम स्टार्ट करते हैं वुलन सॉक्स एक फ्री साइज़ के लिए। हम डालेंगे 45 फंदे। आप इसके देखिए, हमने यहाँ डाला, इसे यूँ घुमाया और ये निकाल लिया। ये बन गया हमारा एक और फंदा। ये फिर देख लें, इस डाला, इसे घुमाया और इस तरीके से हम टोटल अपने 45 फंदे डाल लेंगे। अब ये हमने फंदे डाल लिए और ये वाली पहली सिलाई हम सीधी सीधी बुन लेंगे। ये हमने जो पहली सिलाई में 45 फंदे डाले हैं उन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बुन ली है और जो दूसरी सिलाई है उसे भी हम फिर सीधा सीधा ही बुन लेंगे। और इसी तरीके से सीधी सीधी सिलाई बुनते हुए लगभग 14-15 सिलाई तक हम बॉर्डर बनाएंगे। जो बॉर्डर का शेप है हमारा, जो सीधा बुनने पर पीछे की साइड बनता है, ये हमारा लगभग 7-8 बार आ जाएगा। तो हम डालेंगे अपना सॉक्स का पैटर्न। अब इनको जब ये 7 पैटर्न हो जाएंगे और 14 सिलाई हो जाएंगी तो हम अपनी जो नेक्स्ट सिलाई है उससे हम डालेंगे सॉक्स के लिए फंदे बढ़ाने का प्रोसेस प्लस हमारी डिज़ाइन। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे टोटल 45 फंदे हैं, तो 11 फंदे हम उनमें से सिर्फ सीधे सीधे बुन लेंगे। 11 फंदे। अब ये हमने 11 फंदे अपने बुन लिए हैं सीधे। फिर हम अपने इस धागे को निकालेंगे ऐसे आगे और फिर इसको बुन लेंगे। इसे डबल हो जाएगा ये और एक जाली बन जाएगी। फिर दोबारा आगे निकालेंगे 12वें फंदे पर और फिर ऐसे, तो हमारे 2 फंदे बढ़ जाएंगे और दोनों तरफ उसकी जाली बन जाएगी। अब हम बुनेंगे अपने 10 फंदे वापस सीधे। अब 10 फंदे बुनने के बाद हम वापस ये धागा बीच में से आगे निकाला और फिर सीधा बुन लिया एक, और फिर इस धागे को हमने यहाँ से आगे निकाला और फिर इसे सीधा बुन लिया घुमा के पीछे से। तो इस तरीके से फिर 2 जाली बन गई और 2 फंदे बढ़ गए और वापस 10 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फिर से हमने इसे आगे किया और फंदा बढ़ा लिया, फिर दोबारा इसे आगे किया और फिर फंदा बढ़ा लिया और बचे फंदे हम वापस से सीधे बुन लेंगे जो हमारी। अब जो पीछे की सिलाई है हम उसे बिल्कुल उल्टा बुनेंगे, जैसे नॉर्मल सीधे बुनाई में उल्टा बुनते हैं वैसे ही उल्टा बुनेंगे। जहाँ हमने जिस फंदे पर हमने फंदा बढ़ाया था अब वो 11 के 12 हो गए हैं, तो हम अब 12 फंदे बुनेंगे और 12। ये जाली वाले के ऊपर वाला फंदा हमने बुन लिया है। अब ये जाली में हमने सीधा बुनाया तो एक फली का शेप आ गया है, तो हम इसके दोनों साइड से ही हम धागे को आगे लेंगे और फिर से सीधा बुन लेंगे। फिर दूसरी साइड से भी हम धागे आगे लेंगे और फिर उसको सीधा बुन लेंगे और दूसरी फली आने तक वापस से सबको सीधा सीधा बुन लेंगे। अभी हमारी दूसरी जाली आ गई है, तो यहाँ हम इसको सीधा बुन के इसके बाद धागे को आगे लेंगे और इसकी फली के बीच में से निकालते हुए सीधा बुन लेंगे। इसके बाद में फिर से धागे को आगे लेंगे और सीधा बुन लेंगे और दूसरी फली आने तक फिर पूरी सिलाई को फिर सीधा बुन लेंगे। ये 12 फंदे हमने जो सीधे बुन लिए, उसके बाद हमारी तीसरी फली आ गई है। फिर हम धागे को आगे लेंगे और सीधा बुन लेंगे और इसके बाद भी हम धागे को आगे लेंगे और फिर सीधा बुन लेंगे और फिर पूरी जो बचे फंदे हैं उन्हें वापस से सीधा सीधा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई को हमें सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है।
जो हमने फंदा बढ़ाया है उसे उल्टा बुनेंगे तो इस तरीके से जाली बन जाएगी। तरीके से हमें टोटल 18 सिलाइयाँ बुननी है, जिसमें हमारी 9 बार जालियाँ बनेंगी। तो टोटल 9 जाली बनाते हुए 18 सिलाइयाँ बुननी है हमें। तो फ्रेंड्स, अब ये हमने देखिए इस तरीके से इसमें हमारी 3 डिज़ाइनें बन जाएंगी। अब इस तरीके से हम फिर से देख लें एक बार डिज़ाइन बनाने का तरीका। पहली फली आने से पहले तक हमें पूरी सिलाई को सीधे सीधे बुन लेना है। अब ये हमारी जो फली का जो शेप है वो आ गया है। हम इस धागे को यूँ आगे करेंगे और फिर इसे सीधा बुन लेंगे। तो जो ऊन घूम कर जाती है ना, उससे एक फंदा बढ़ जाएगा और हमारा एक डिज़ाइन भी बन जाएगा। इस तरीके से हम ऊन को आगे करेंगे और फिर सीधा बुन लेंगे तो यूँ यूँ घूम के जाएगी, तो उससे एक जाली भी बनेगी और एक फंदा बढ़ जाएगा। हमें ये पैटर्न 9 बार करना है और हमें 9 बार करते वक्त हमारी टोटल 18 सिलाइयाँ बुन जाएंगी इस तरीके से, एक सीधी और एक उल्टी। हमें सीधी सिलाई पर जाली के लिए फंदा आगे बढ़ाना है और उल्टी सिलाई बिल्कुल सादा ही बुन लेनी है। तो हमें ये टोटल 9 डिज़ाइन बनानी है और ये 9 डिज़ाइन 18 सिलाइयों में बन जाएंगी। जो उल्टी सिलाई बनेगी उसे पूरा उल्टा बुनना है, उसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो हमने ये पूरी 9 डिज़ाइनें बना ली हैं, 9 इस साइड और 9 साइड की ये पूरी फली बना दी है। अब हम इस वाली सिलाई को सीधा बुन लेंगे और फिर सीधा सीधा बुनकर इसी तरीके से बुनना शुरू कर देंगे सारे फंदों को। अब ये हमने जो सीधी सिलाई थी वो पूरी बुन ली है। अब जो ये उल्टी सिलाई है उसे भी हम सीधा सीधा बुनेंगे और जैसा लुक हमारे बॉर्डर पे आया है सेम लुक यहाँ आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अब ये हमने अपना पूरी डिज़ाइन होने के बाद सीधे सीधे बुन लिया है हमारे सॉक्स के नीचे का पार्ट। हमें ऐसे 22 सिलाइयाँ बुननी है। तो इस तरीके से 22 सिलाई बुनने पर ये जो पैटर्न बने हैं वो 11 पैटर्न बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम 11 पैटर्न बना लेंगे और हमें ये दोनों सिलाइयाँ सीधे सीधे बुनते जाएंगे तो यही पैटर्न बनता जाएगा। अब हमने ये अपनी 22 सिलाइयाँ कर ली हैं और उसमें ये 11 पैटर्न बन गए हैं। अब 23वीं सिलाई में हम बिल्कुल मिडिल में आ गए हैं सीधा ही बुनते हुए। और ये जो हमारी फली है इसके जस्ट ऊपर का जो ये फंदा है वहाँ ले लेंगे हम। तो इसके ऊपर के जो 3 फंदे हैं उन्हें हम 3 का 1 कर देंगे। तो उसके लिए हम करेंगे, पहले बीच वाले फंदे को आगे कर लेंगे और पीछे वाले को उसके पीछे और घुमाकर वापस इसे पहले वाली सिलाई पर उतार लेंगे। अब ये 2 फंदे और एक इसके पीछे का, हम इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे जिससे हमारे सॉक्स का आगे का शेप जैसा बन जाएगा। ये 3 फंदे का 1 कर लिया हमने और वापस से फिर हम पूरी सिलाई बुन लेंगे। आप चाहें तो सीधे सीधे भी इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से उसका लुक थोड़ा और अच्छा आएगा। अब ये हमारी सीधी सिलाई पूरी हो गई है। अब उल्टी सिलाई को फिर से हम सीधे ही बुनेंगे और इसमें हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। हम इस पूरी उल्टी सिलाई को फिर से सीधा बुन लेंगे। अब हम सीधी सिलाई को वापस से फिर सीधा ही बुन लेंगे बीच मिडिल पार्ट तक, बिल्कुल मिडिल में ले जाएंगे। जो पहले हमने 3 फंदे घटाए थे बिल्कुल उसके पास तक। अब हम बीच के बिल्कुल मिडिल पार्ट में पहुंच गए। तो हमने ये 3 फंदे घटाने, तो हम ये जो बीच वाला फंदा है उसे सिलाई में आगे ले लेंगे और घुमाकर वापस पीछे वाली सिलाई पर उतार लेंगे और ये बीच वाला फंदा हमारा आगे आ गया है। अब हम इसको फिर से तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे एक साथ और ये हो गया हमारा 3 का 1। बस हम 2 बार ही ये 3 के 1 करेंगे और उसके बाद फिर सीधे बंद कर देंगे। तो हम इसे बिल्कुल सीधा बुन लेंगे बाकी सिलाई को। पूरी सिलाई हम सीधा बुन लेंगे और उल्टी सिलाई को भी हम फिर से सीधा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई से हम मिडिल पॉइंट तक ही बुनेंगे, यानी आधे फंदे ही बुनेंगे। अब इसके लिए अंदर हम जब फंदे आधे हो जाएं तो वहाँ से फिर हम इसको बंद कर देंगे। अब हमने ये अपनी उल्टी सिलाई को आधा मिडिल पार्ट तक सीधा बुन लिया है। अब हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे उल्टी साइड से और धागे को बाहर निकाल लेंगे और हम इसके 2 के 1 करेंगे और इस तरीके से सारे फंदे बंद कर देंगे। तो बंद करने का तरीका देख लें। हमने इसके लिए एक एक्स्ट्रा सिलाई ली है। पहले हम शुरू में 3 का 1 करेंगे उल्टी साइड से। उल्टा बुनते हुए हम 3 का 1 कर देंगे और इस एक फंदे को हम
किसी भी एक सिलाई पे उतार लेंगे और फिर दोबारा से 3 का एक करते हुए 2-2 फंदे बंद करते जाएंगे। हमें दोनों एक एक सिलाई से दोनों एक एक लाना है, थोड़ा सा हल्का खींचते हुए। फिर देखें हमने इस सिलाई पे उतारा, यहाँ से ये निकाला और यहाँ से ये निकाला और ये 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे और ये हमारे फंदे बंद हो गए। फिर हमने ये वाला फंदा यहाँ उतारा, इसको खींचा, फिर ये इसके अंदर से निकाला और एक आगे वाले के अंदर से निकाला और इन तीनों को एक साथ बुन लिया और इस तरीके से हमारी ये 3 का एक हुआ और ये हमारा सॉक्स इस तरीके से बंद होता जाएगा। यहाँ उतारा, इसको खींच लिया, उल्टा बुन रहे हैं हमने उल्टी साइड से बंद करा इसलिए उल्टा बुन रहे और फिर यहाँ घुमाया और ये 3 का एक करके उतार दिया। फिर से 2 ये और ये 3, एक फंदा तो हम जो उतार रहे हैं बुन रहे हैं वो हो जाता है और एक एक फंदा हम दोनों सिलाइयों में से लेते जाते हैं दोनों साइड से और उन्हें बंद करते जाते हैं, तो वो एक फंदे बंद होते जाते हैं और साथ में हमारा सॉक्स भी बंद हो जाता है, उसकी एक तरीके से सिलाई जैसी हो जाती है। हमने ये फंदा उतारा, इसमें डाला और ये 3 फंदों का एक फंदा कर लिया। तीन फंदों का एक फंदा किया, उतार लिया। अब लास्ट के 4 फंदे हैं उन्हें एक साथ ही ले लेंगे और ये हमने इसका एक कर लिया, इसमें से निकाल लेंगे और इसे हम बाद में स्टिचिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा अब सॉक्स बिल्कुल रेडी है। देखिए ये इसी तरीके से हम इसका दूसरा पेयर तैयार कर लेंगे। अब ये हमारा पूरा सॉक्स रेडी है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसमें सिर्फ एक सिलाई लगेगी, वो इसके पीछे से यहाँ से। तो यहाँ हमने बंद किया था, वहीं हमें थ्रेड मिल गया है एक्स्ट्रा, तो उसी से हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे इस तरीके से। तरीके से हमने इसको बंद कर दिया है और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे और ये हमारा सॉक्स रेडी है इस तरीके से। और ये इसी तरीके से हम इसका दूसरा पेयर बना लेंगे और ये हमारे सॉक्स रेडी हैं। तो देखें कितने आसानी से हमने ये सुंदर सी डिज़ाइन में सॉक्स, वुलन सॉक्स बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।